बनेगा। वहां पे जाके धीरे धीरे यही चीजें एकदम उस टाइम तक इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आदत से हो गया है। बराबर। टपल्स किस लिए डिफाइन हुआ? रिलेशंस के। इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे टपल्स के बारे में कुछ भी कहना है तो मुझे रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज रिलेटेड विद सम बी, तो हम लिख रहे हैं ए बी। अब मान लीजिए हमारे पास ब्रदर का रिलेशन था और उसमें ऐसा एलिमेंट आ रहा है, और लेट मान लिया कि ए कमा बी लिखे और बी कमा ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट किया है मैंने, क्या बोला मैंने? लेट ए कमा बी एंड बी कमा ए इज सेम। ए कमा बी और बी कमा ए क्या है? सेम। ठीक। तो भाई ए कमा बी और बी कमा ए यदि आप सेम कह रहे हो तो इसका मतलब ऐसे समझो, ए रिलेटेड विद सम बी, मान लो ब्रदर का रिलेशन, जस्ट लाइक ब्रदर का रिलेशन, तो ब्रदर का रिलेशन है तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अब यदि कोई कह रहा है कि बी और ए, चाहे बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, सेम है। सेम है मतलब एक ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेम रिलेशन का काम है। तो इसका मतलब क्या है कि बी इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ ए, हाँ या ना? और बी ए इसके बराबर है। मैं ये कह रहा हूं कि ए बी, यदि बी ए के बराबर है, मान लीजिए ऐसा मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि ए वाला आदमी बी वाला आदमी है। ऐसा थोड़ी ना है कि शुभम सर इनके भाई हैं, तो अब इसी चीज को हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे ये इनके भाई हैं ना। हम ऐसे बोलेंगे कि शुभम सर कि जो आत्मा है सब चीज यहाँ पे आ जाए, इन सब की आत्मा सब वहां पे चली जाए, वो सब कुछ इंटरचेंज कर दिया जाए। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं? ये कब पॉसिबल है? कि जब दोनों ही शुभम सर ही हो। नहीं समझे आप? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही शुभम सर ही हो। A इज इक्वल्स टू बी होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि A कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए हो जाए। हाँ या ना? सब कुछ सेम होना चाहिए। क्या दिक्कत है? हम खुद के तो भाई होते ही हैं, नहीं होते क्या? एक वो सुने, छोड़ो यार, भोजपुरी में बहुत अच्छी चीज है। बस लेट ए बी और बी ए सेम, इसका मतलब ए बी और बी ए सेम नहीं है, हाँ या ना? ए बी और बी ए सेम नहीं। इसका मतलब क्या है कि यदि ए बी और बी ए सेम नहीं है, या ऐसे मान लो कि ए इज द फादर ऑफ बी, मान लो बी बेटा है, तभी तो एक फादर है, तो ए इज द फादर ऑफ बी, और सेम है, वो कोई कह रहा है कि ना बी ए बी सेम है, तो एट द सेम टाइम ए बी और बी कैसे सेम हो सकते हैं भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है क्या? तो वैसा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ए बी और बी ए सेम होते नहीं है। इसका मतलब यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें टपल्स में जो एलिमेंट्स आए हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा टपल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब वो टपल जो है वो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, हाँ या ना? सो कॉल्ड टपल्स का अब दूसरा नाम चेंज कर दिया मैंने, इसे हम बोलेंगे
ऑर्डर्ड टपल्स। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑर्डर्ड टपल्स। वैसे तो टपल्स में, टपल्स का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड, ठीक। टपल्स का ओरिजिनल मीनिंग है उसमें, वो सब ऑर्डर लेके है, ठीक। लेकिन ये बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टपल्स का मतलब है कि ऑर्डर्ड है। अब जरा आप ही सोचिए कि दो सेट का हम बना रहे हैं, दो सेट से जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा, यदि हम इसकी बात करें, पर्टिकुलरली इसकी बात करें, क्योंकि मुझे पढ़ना किसको है? बाइनरी को पढ़ना है, ठीक। हमें दो लोगों के बारे में काम करना है, 50 लोगों के बारे में काम नहीं करना है, और ना ही आपको काम करना है, ठीक। तो मैंने कहा कि यदि हम ए बी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले तो ये पेयर है, और ऐसा पेयर है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना हमारे पास? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। तो इसी टपल का दूसरा नाम बन जाता है और टू सेट्स। क्या बन जाएगा? is called ordered क्या? pairs। अच्छा, तीन हो जाए तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऐसा कुछ करके वो अपना लिखते चले जाते हैं। ये समझ में आई? ऑर्डर्ड पेयर क्यों? ठीक है, तो दिक्कत हटा इसको। अब जरा ध्यान से सुनिए, हटाए। चलो इधर देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इस बात को समझना। अब जरा आप सोचो इस बात को, क्या हुआ? अगला फिर नोट कि इफ, अभी मैंने बता दिया इस बात को, a कमा b इज इक्वल्स टू, या इफ आ लिख दो, दो ही चलें क्योंकि मुझे दो ही पढ़ने हैं। ये दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब यही वाला आत्मा यहाँ पे सब कुछ है। a इज इक्वल्स टू c, b इज इक्वल्स टू d, ठीक है। तो दिक्कत it implies this, if this then this, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा, ठीक है। तो दिक्कत, अब जरा ध्यान से सुनिए कि आपको पता कि ए बी, यदि बी ए के बराबर नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं, और मैंने कह दिया ए से आ रहा है, बी बी से आ रहा है, इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है? ए क्रॉस बी का। ये किसका एलिमेंट है? और इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ वेल डिफाइंड है, लेकिन ये वाला इसका एलिमेंट है, इसमें है, इसमें नहीं, कह नहीं सकते कुछ भी। आया ना? हम इसका, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, पता नहीं वो ए और बी दोनों में हो सकता है, लेकिन हम जनरल केसेस में कहेंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाला पेयर इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला कहेगा कि हम इसमें तो हैं, इसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप ही सोचिए
कि दो सेट के एलिमेंट्स, दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के एलिमेंट सेम आया ना, कार्डिनलिटी एंड एलिमेंट सेम, ठीक। अच्छा, या A is the subset of B and B is also the subset of A, ऐसा ही बोला था। तो अब एक बात बताओ कि एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी पे हैं, इसका मतलब A क्रॉस B सेट भी तो मे और मे नॉट बी पे होंगे। यदि एलिमेंट मे और मे नॉट बी पे हैं तो सेट भी किस पे होंगे? मे और मे नॉट बी पे। तो इसका मतलब क्या है? ये कहता है as ये बराबर नहीं है, इट implies A belongs to capital A, B belongs to capital B, तो A क्रॉस B का ये एलिमेंट है। यदि एलिमेंट सेम नहीं है तो इसका मतलब वो जहां पे जाएंगे, जहां पे स्टोर होंगे, जगह भी कहाँ होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो दिक्कत सही है। तो दिक्कत है। अच्छा, ये है जनरली ऐसा, हाँ मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले। इफ यदि कोई कह रहा है a comma b is equals to b comma a, यदि ऐसा हो गया कि a comma b b comma a के बराबर हो गया, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि a इसका मतलब ये पहला वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका मतलब a b के बराबर, b a के बराबर, मतलब a b के बराबर आया ना। और ये कहेगा कि ये पहले से a से आएगा, ये कहेगा कि आया ना। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट यदि सेम है और ये A कह रहा है कि हम A से आ रहे हैं, B कह रहा है हम B से आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेट क्या है? सेम। ठीक है, दोनों सेट सेम ही से आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट सेम ही से आ रहे हैं ना, इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेट सेम है। इसका मतलब A क्रॉस B जो आएगा, B क्रॉस A आएगा, लेकिन ये तभी दोनों सेट सेम हो तब। तो if it implies if A is equals to B, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यदि ये इसके बराबर हुआ तो इसका मतलब भी क्या है कि दोनों सेट सेम है। बातें समझ में आई कुछ? क्या कि A क्रॉस B जनरली B क्रॉस A के बराबर होता नहीं है, क्योंकि टपल्स अलग अलग हो जाते हैं। मे भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई कह रहा है जबरदस्ती कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है, तो इसका मतलब A B दोनों क्या है? बराबर। आगे बढ़े। अब समझिए, हटा दो इसको। अब देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट की क्या प्रॉपर्टीज? पहला कि मान लीजिए मैंने कहा A क्रॉस B आप कर रहे हो,
और ऐसे A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D is equals to A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। क्या लिख दिया सर? मतलब नोटंकी कर दिया सर आप। चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया कि A कोई सेट है, डिफाइन करना तरीका से X है, X इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन 4। ठीक, वैसे ही B लिख दिया X है such that X is greater than or equals to -1 less than or equals to 2। ठीक, C है Y such that Y is greater than or equals to 0 less than or equals to 10 और -3 and D है Y such that Y is greater than or equals to 1 less than or equals to 3। ठीक है, अब आप बताइए कि यदि मैं देखूं, मैं इसे प्लॉट करूं, तो A क्रॉस B करेंगे तो क्या आएगा? तो सर A क्रॉस B कह रहे हैं A क्रॉस C, A का C से। तो देखो पहले तो A प्लॉट कर लेते हैं, ये रहा 1, ये रहा 4, है ना? ये रहा 1 और ये रहा 4। तो X 1 से 4 के बीच कोई भी एक नंबर चूज करना है। ठीक, ये रहा C कहाँ रहा? 0 से 3। तो आप ही सोचो कि 1 के लिए 0 0 0 0 0 0 पूरे बार 0 हो जाए, नहीं 1 के लिए 0 हो जाए, नहीं? अच्छा, 1 के लिए 0 से 3 के बीच y का कोई एलिमेंट ले लो। यदि मुझे लिखना है रिलेशन A क्रॉस C लिखना है तो वो आएगा 1 के लिए पर्टिकुलरली, तो ये आएगा 1 y, यही तो आएगा। और y कहाँ से आएगा? C से। A क्रॉस C लिखना है तो, और इसका मतलब y कहाँ से कहाँ के बीच? तो इसका मतलब ये इस लाइन पे ये 3 तक आएगा ना, आया ना? ठीक है, इसका मतलब 1 से लेके 4 तक में ऐसे ही इनफाइनाइट बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब क्या है? बस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है सर, तो देखते हैं, मतलब यही आएगा पूरा एरिया आएगा। मैंने कहा B क्रॉस D कर दो, तो B क्रॉस D करने का मतलब B क्रॉस D -1 से 2, 1 से 3,
काम करो, इसको 1 से बढ़ा लो 4। अच्छा ठीक है, तो दिक्कत है। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इनके इंटरसेक्शन का आया ना, इनके इंटरसेक्शन का। इसी बात को हम लिखे कैसे, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन देखिए जरा ध्यान से, ये कौन सा था? बी था, नहीं था? और ये कौन सा था? और इन दोनों का ये ओवरलैपिंग वाला स्टेज है कि नहीं? हाँ है ना? इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं? ठीक। अच्छा ये पूरा क्या था? डी। और ये पूरा क्या था? तो इसका मतलब ये कितना है? सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो इसका मतलब हम ऐसे ना लिख दें कि सी इंटरसेक्शन डी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का सी इंटरसेक्शन डी से क्रॉस करा दें, आया ना? ए इंटरसेक्शन बी का सी इंटरसेक्शन डी से क्रॉस करा दें, सेम मिलेगा जो ये मिलेगा। ठीक है, तो दिक्कत। अब सर ये तो ग्राफिकली आपने दिखा दिया, प्रूफ, तो प्रूफ के लिए लेट x बिलोंग्स टू, क्या हम प्रूफ करेंगे? यदि दो सेट को सेम दिखाना तो क्या प्रूफ करते हैं? A is the subset of B and B is the subset of A, then A is equals to B। ऐसा प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा लेट x, y belongs to what? ऐसा मान लिया ये इससे बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा? इसका मतलब पहला वाला पहले से बिलोंग करता है। ठीक, हाँ या ना? पहला वाला पहले से बिलोंग करता है, दूसरा वाला दूसरे से। इसका मतलब ये x a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब x a में भी है, ठीक, हाँ या ना? y belongs to बोलो एंड ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब इसी बात को देखो, ये कह रहे हैं कि x a से आएगा, y c से आएगा, नहीं? अरे हाँ ना, हम इसी बात को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि x a से आएगा और x y c से आएगा, ठीक, एंड x b से आएगा, y b से आएगा, ठीक। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to a, y belongs to c and x belongs to b and y belongs to b, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया? x belongs to a, y belongs to c, x y a क्रॉस c, है ना? तो दिक्कत आया ना? और एंड का मतलब
ये क्या बना? इसका मतलब ये इम्प्लाई क्या कर रहा है? ये इसका भी एलिमेंट ये तो लिया है और उसी को तो प्रूफ किया है। मैंने कहा कि ये इसका एलिमेंट है और मैंने प्रूफ कर दिया कि इसका मतलब ये इसमें, यदि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। हाँ या ना? बात समझ आई? और इसका रिवर्स कर देंगे एक बार ऐसे और देन फिर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिख सकते थे, देखिए जैसे y belongs to c and y belongs x, सॉरी यहाँ पे x belongs to a ना लेके x belongs to b, y belongs to c ले लेते। मतलब ऐसा लिखते हैं कि b क्रॉस c पहले करते, क्या करते पहले? b क्रॉस c करते। चलो कोई दिक्कत नहीं, b क्रॉस c करो। b क्रॉस c में कौन है, कौन आएगा? b क्रॉस c, b माइनस क्रॉस c, तो यही आएगा ना, ये इस पे पाएगी ना, नीचे है और सी ये जो है परपेंडिकुलर क्रॉस सी, वही से पॉइंट थोड़ा यही ना, बी क्रॉस सी कुछ नहीं आता। अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना, यही तो है, बी